नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमानी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं संदीप सिंह जी। जैसे-जैसे इन्वेस्टिगेशंस बढ़ रही हैं और लोग सामने आकर, विक्टिम से सामने आकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं, अब लेंस काट के तार पाकिस्तान तक जुड़ गए। वाह! क्या बात है। आम आदमी पार्टी की ठीक है, आप तारीफ कर रहे थे, मोदी को हिट कर रहे थे, दैट्स पार्ट ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, मैं उधर नहीं जाना चाहूँगी। बट पाकिस्तान से इतना मस्त कनेक्शन, ये निधि मित्तल जी तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली। इतने सीक्रेट्स अपने दिल की गहराइयों में छुपा के रखे हुए हैं, ये हमें पता नहीं चलता अगर बहुत सारे विक्टिम्स ने सामने आकर इन बातों को रखा नहीं होता। मैं निधि जी से रिक्वेस्ट करूँगी बिकॉज़ शी इज़ इन सो मच लव विद पाकिस्तान। व्हाई डोंट यू फाइंड अ मोहम्मद अहमद इस टाइप के या uh, you know खिलजी इन पाकिस्तान, इट विल बी सो नाइस फॉर अस। एनीवे, इनके डिटेल्स डिस्कस करते हैं, बट टुवर्ड्स सेकंड पार्ट ऑफ द शो, शार्क टैंक ने एक ऐसा कॉन्सेप्ट भारत में लॉन्च कर दिया जो हमारे लिए किसी समय पे बहुत बड़ा बदनुमा दाग माना जाता था। उसको इन्होंने नॉर्मलाइज कर दिया है एंड इट इज नॉट हिंदू मुस्लिम, इट इज नॉट कन्वर्जन, इट्स समथिंग एल्स, इट्स रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स। फिर आते हैं एयर इंडिया की तरफ। टाटा से हैंडओवर हुई थी भाई, बहुत कुछ अभी बाकी है। अंत तक बने रहेगा। अ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन बाय द ऑल्टरनेट मीडिया टीम। संदीप भाई, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। लेट्स गेट स्टार्टेड, ओवर टू यू। नमस्ते गायत्री जी, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। सबसे पहले जो लेंस कार्ट का और निधि मित्तल का आपने बताया, शी वॉज राइटिंग आर्टिकल्स जब सानिया मिर्जा और शोएब की शादी हुई थी, तो हिंदू मुसलमानों में मतलब क्या कहते हैं, प्रेम होना चाहिए, इंडिया और पाकिस्तान में शादी होनी चाहिए, और ऑफ कोर्स उसमें ये कि हिंदू लड़कियों को भी, तो शी वॉज राइटिंग आर्टिकल्स फॉर शादी.com। प्रमोशन चल रहा था, मतलब शादी.com वाले भाई साहब भी इनके बगल में बैठते हैं, शार्क टैंक में पीयूष बंसल के बगल में, है ना। तो निधि मित्तल और उसका जो ओनर है वो अनुपम मित्तल भी हैं। तो इन लोग अभी शार्क टैंक के लोगों की बात बाद में करते हैं। पॉइंटर्स की ये जो एक एस्पिरेशनल क्लास बनता है, जिसको देखकर हमारे सारे बच्चे जो है उस दिशा में आगे बढ़ते हैं, इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिश करते हैं, स्टार्टअप्स करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं। ये क्लास खुद इतना भारत से कटना चाहता है। इसकी सोसाइटी में क्या होता है कि इसकी सोसाइटी में दिखाया जाता है कि आप जितना हिंदू संस्कारों से कटोगे, आप अगर सूट पहन लिए, लड़कियां सूट अगर पहन ली मुंबई में, बैंगलोर में, कॉर्पोरेट्स में, तो उनको बहन जी बोल दिया जाता है। ये क्या बहन जी? पावर ड्रेसिंग का मतलब ये है कि थोड़ा स्किन दिखना चाहिए। और कई जगह सिंदूर जो है, मैंने देखा है गुड़गांव वगैरह में, कि सिंदूर अगर कोई मैरिड वुमेन लगा रही है, उस पर भी एक बार आदमी नजर मार देता है या कटाक्ष कर देता है, कुछ ऐसा कर देता है कि यू आर नॉट वेरी वेलकम हियर, यू शुड नॉट अप्लाई दीज थिंग्स, और यू शुड लुक अवेलेबल। ठीक है, यू शुड नॉट लुक मैरिड, यू शुड लुक अवेलेबल। खैर, कमिंग बैक टू दिस, इनका जो लेंस कार्ट है, यहाँ पर अभी हमने देखा कि इनके पॉलिसीज में था कि आप बिंदी, चूड़ी, कलावा ये सब न लगाएं, पर हिजाब आपको अलाउड है। एक तो हिजाब इतना पुश किया जा रहा है, मैं बता नहीं सकता हूँ कि 25 साल में कितना ज्यादा इन लोगों ने, पहले मुसलमान लड़कियां, औरतें इतना हिजाब और इतना बुर्का नहीं पहनती थी। ये अभी आलिया भट्ट और इन लोगों को गली बॉय में दिखा के और वैसे करके बहुत ज्यादा नॉर्मलाइज कराया जा रहा है। हिजाब का एक ही कंसेप्ट है कि आपको सड़क पर अगर दिखना है तो आपके मुसलमान मुसलमान लड़कों के लिए फ्री हैंड है कि अगर जो लड़की हिजाब में न दिखे, भले मुसलमान हो चाहे हिंदू, वो तुम छेड़ सकते हो। जो हिजाब में दिख रही है वो फ्रीली घूम सकती है, ये उनको बताया भी जाता है, हिजाब पहनने के जम्मू फायदे एंड बताए जाते कश्मीर हैं। में जम्मू एंड कश्मीर में एक कॉलेज के अंदर, दैट न्यूज़ इज़ आल्सो वायरल, 50 लड़कियों को मोलेस्ट किया है सिर्फ एक प्रोफेसर ने। मैं व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगी, जाके देखिए, जम्मू एंड कश्मीर की ये वीडियो वायरल हो रही है और सब हिजाब में है, सिर्फ इतनू सा दिख रही है, उनकी आंखें भी पता नहीं पूरी खुल रही होंगी या नहीं। तो अगर हिजाब वाज अ सेफ्टी पॉइंट, तो हलाला नहीं होता, रेप्स नहीं होते, मुस्लिम कंट्रीज में ये प्रोस्टिट्यूशन सेंटर्स में इनको बेचा और खरीदा नहीं जाता और इनकी इज्जत महफूज रहती, सो कॉल्ड। जो लड़कियों को अभी जैसे बांग्लादेश में, पश्चिम बंगाल में चालू हो गया ना कि भाई बांग्लादेश की तो सारी सभ्यता संस्कृति महिलाओं से दिखती है, महिलाएं उसको ओढ़ती हैं, पहनती हैं, और वो अपनी सभ्यता संस्कृति दिखाती हैं। हिंदू महिलाएं, वो संस्कृति बांग्लादेश में थी, मार मार के हिजाब और बुर्के पहना रहे हैं। वहां तो मार ले रहे हैं। यहाँ भारत में किस तरीके से करते हैं? सटल तरीके से करते हैं, कॉर्पोरेट तरीके से करते हैं, हाई क्लास सोसाइटी से भी करते हैं। उसी को हमारे बच्चे, हम सोचते हैं कि बच्चे जो है पढ़ लिख के आगे बढ़ रहे हैं, कुछ अच्छा बनेंगे। पता चला उनके दिमाग में क्या क्या भरा जा रहा है। एक अभी एग्जांपल देता हूँ, जो आपसे बात हो रही थी, लेंस कार्ट
कहाँ से आया? एक चश्मे का ऑनलाइन ऐप बनाया इन्होंने। भाई चश्मा बड़ा सब्जेक्टिव मैटर है, हम भी पहनते हैं, जब तक हमें कोई फिट ना आए, ढंग से आए। लेकिन इन्होंने क्या किया कि ऑनलाइन ऐप के थ्रू चश्मे बेचने शुरू किए, और उसमें फिर एक्चुअली इनको आना पड़ा जमीन पर ही। इनको अपने स्टोर्स खोलने ही पड़े जहां से चश्मे बिक सकते थे। लेकिन उसके पीछे फंडिंग ली है। ठीक है, फंडिंग लेने का मतलब क्या है कि आप अपने बिजनेस का स्टेक बेचते जाइए। आप प्रॉफिटेबल हैं या नहीं है पता नहीं, आप ब्रांड बिल्डिंग कर रहे हैं, आप कस्टमर एक्विजिशन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसमें आप इन्वेस्टर का खूब पैसा खर्चा कर रहे हैं। और उसके बाद क्या होता है, सडनली जिस आपके प्रॉफिट्स हैं कि नहीं है इसका पता नहीं, वैल्यूएशन किसी और बेसिस पे आ रही है कि आपका कस्टमर्स कितना है। फर्जी की वैल्यूएशन बढ़ा बढ़ा के इन्वेस्टर इनके यहाँ पे पैसा डालता है, ये पैसा बर्न करते हैं, चाहे एड्स में। अच्छा, इनका एड भी देखिए, लेंसकार्ट का एक ऐड आया था, इतना थर्ड क्लास वो ऐड की आपको देख के उल्टी आ जाए। ठीक है, बट कमिंग बैक टू दिस, शार्क टैंक एक ऐसा कंसेप्ट दे रहा है भारत को कि आप अपना आपकी सक्सेस जो है बिजनेस करने की, वो तब है जब आप अपनी कंपनी सेल ऑफ कर देते हैं, उसके बाद फ्री में घूमते हैं। कंपनियां बेचना या दुकान, हाँ जी। आप उधारी पे चल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ब्लिंकिट इज अंडर अंडर मिलियंस ऑफ लॉस, करोड़ों रुपए के घाटे में है। हम्म, जेप्टो करोड़ों रुपए के घाटे में है, जोमैटो करोड़ों रुपए के घाटे में है। तो ये क्यों चला रहे हैं कंपनियां? क्योंकि एक कंपनी बेचकर प्रॉफिट निकालेंगे, उनकी वैल्यूएशन होगी उससे। जिस बंदे ने स्टार्ट की वो कंपनी, वो तो करोड़ों के फायदे में चला गया। जो बैंक उसको टेक ओवर करेगा या जो इन्वेस्टर उसको टेक ओवर करेगा, उस वो अपनी है, उसके बाद लॉस करे गेन करे, फर्क नहीं पड़ता है। एक जमाने में संदीप जी, कंपनी बेचने का मतलब कितना बड़ा धब्बा माना जाता था हमारी सोसाइटी में। इट वाज अ स्टिग्मा। और इट वाज नेवर अबाउट वन पर्सन, इट वाज अबाउट अ टीम ऑफ पीपल, क्योंकि कंपनी एक टीम खड़ी करती है, अकेला बंदा नहीं खड़ा करता है कोई। जी। वही कह रहा था कि पहले जमाने में ध्यान होता था जनता का या बिजनेस ओनर्स का। हमारे यहाँ क्या बिजनेस ओनर्स नहीं हुए? टाटा बिरला, अंबानी बिरला और मारवाड़ी लोग जो आज कलकत्ता में बैठे हुए हैं, सब बड़े बड़े बिजनेस धनाढ्य रहे हैं। अग्रवाल, हमारे यहाँ पुतना समाज, जैन समाज इतना प्रॉस्पेरस रहा है। सबका फोकस होता था धंधा ना, इन लोगों ने बड़ा गंदा शब्द बना दिया, सबका फोकस होता था प्रॉफिटेबिलिटी पर। कस्टमर एक्विजिशन तो था ही था, उसमें साख होती थी। मैं तो वाकई बता रहा हूँ, आई नो पीपल जिन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी के लिए अपना मूंछ का बाल रखा है, एग्जैक्टली रखा है, उनके दादा वादा ने रखा था, और बाद में पैसा वापस देकर मूंछ का बाल वापस लिया। पीपल हैड टू, बिल्कुल होता था ये, क्रेडिबिलिटी बिल्ड होती थी। क्रेडिबिलिटी दैट वाज बेस्ड थी। कॉल्ड ठीक क्लियर। है, हाँ, वो क्रेडिबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी थी, क्रेडिबिलिटी थी, इस पे फोकस रहता था, सेलिंग ऑफ द कंपनी पर नहीं रहता था। हाँ, आप मार्केट से पैसा उठाते थे, आप उसको यूज करते थे, बट आप उसको प्रॉफिटेबल बनाते थे। ठीक है, अब इसको लोग बोलो कहेंगे कि कि क्या बोलते हैं। इन्वेस्टमेंट तो बनता है। आपकी फ्लिपकार्ट जो है, आप एज अ इंडियन कंपनी शुरू हुई, बंसल्स ने शुरू की, और उसके बाद आज की डेट में प्योरली अमेरिकन कंपनी है, उसको वॉलमार्ट ने परचेज कर रखा है फुल एंड फाइनल। इज अ सक्सेस, वो कभी प्रॉफिटेबल नहीं हुई। हाँ, इनका पैसा कहाँ से आता है? जिन वेंडर से फिर ये सामान परचेज करके, या जिन वेंडर का सामान ये आगे जनता को सेल करते हैं, एक कंफर्ट देके कि ऑनलाइन हमने ट्रांजैक्शन किया है या हम डिलीवरी करा रहे हैं, उन वेंडर्स के प्रॉफिट में से ये मैक्सिमम पैसा खाते हैं। उन वेंडर्स को बोलते हैं कि तुम्हारा सामान हम खरीद रहे हैं इतने में, और खरीदते भी नहीं है, वो एक अलग सिस्टम है। अमेजोन यही करता है, 90 आपके डेज का पूरे साइकिल। अपना प्रॉफिटेबिलिटी पीछे से बढ़ा रहा है। ठीक है, और अभी इसको भी बोलते हैं प्रॉफिट पता है नहीं हुआ क्या इनका। जी, संदीप जी? इसको पता है क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कस्टमर को चू बनाना। क्योंकि यहाँ पे आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं लगी है, यहाँ पे आपकी साख नहीं लगी है दाव पर। जो आपने बोला ना, मूछ के बाल, क्योंकि मूछ ताव माना जाता था उसको, आपके इज्जत का डिसेंट्रलाइज बात बिजनेस माना। को इन लोगों ने पूरी तरीके से कैप्चर करने के लिए उसको सेंट्रलाइज सिस्टम में लेकर आ रहे हैं। आपका अनऑर्गेनाइज बिजनेस था तो वो सबका था। जो आप सब सब्जी बेच रहे हैं, आप जिस शहर में रहते थे, अब सोचिए आज की डेट में, क्या हम 1000 साल से अगर भारत में हैं तो क्या बिना ईंधन के खाना खा रहे थे? ईंधन था हमारे पास अपने सोर्सेस थे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था जैसा भी था। पर आज की 100 साल में क्या किया गया है कि पूरी दुनिया को गैस, ऑयल, पेट्रोल पर डिपेंडेंट बना दिया गया है। और भी सोर्सेज ऑफ एनर्जी हो सकती थी जो आपके अपने देश में पैदा हो सकती थी, पर संदीप पूरी भाई, तरह वापस डिपेंडेंट टॉपिक बनाया पे गया। हाँ आऊंगी। जी, मैं इस पर भी टॉपिक से आता हूँ। थोड़ा जी। भारत के बिजनेसेस को ओन करना इज द अमेरिकन ड्रीम।
और उसका माध्यम इन्होंने शार्क टैंक और पीयूष बंसल जैसे लोगों को सक्सेसफुल बताकर किया है। जिस बंदे की कंपनी लॉस मेकिंग है, लगातार लॉस मेकिंग है, वो सक्सेसफुल कैसे है, मुझे कोई बता दे। बिल्कुल सही है। और और इस वहां पे चीज के शार्क लिए टैंक में जितने बैठते हैं उसमें सबके सब सिर्फ एक बंदा है जिसकी कंपनी प्रॉफिटेबल है, जिसने एक्चुअली थोड़ा सा काम किया, वो भी कंपनी डूब रही है। बोट वाला कौन जो बंदा है शायद, बोट जो, जो हेडफोन्स वगैरह बनाते हैं। हाँ, हम्म, बाकी सबकी कंपनीज लॉस मेकिंग है। मैं फिर कह रहा हूं कि फ्लिपकार्ट कहाँ गया? फ्लिपकार्ट हैज बीन, ओयो हैज बीन अ लॉस मेकिंग कंपनी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। और ये सारे आपके पैसे जितने बड़े जिनको आते ब्रांड्स हैं दिखते हैं, दे आर अ लॉस मेकिंग एंटिटीज ईयर ऑन ईयर। आप, अब हम लोग कितनी बार बात कर चुके हैं, नेटफ्लिक्स इज अ लॉस मेकिंग कंपनी फॉर इंडिया, नेटफ्लिक्स इंडिया इज अ लॉस मेकिंग एंटिटी, Amazon प्राइम वीडियो इज अ लॉस मेकिंग एंटिटी फॉर इंडिया। आगे जितना पैसा वो बर्न करते हैं, बट दे वांट समथिंग एल्स फ्रॉम इट, इन्फ्लुएंस क्रिएट करते हैं। इनके जितने एड्स होते हैं, एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री पे हमने अपने बात की है कि अमेरिकन कंपनीज हैं 5, वही है भारत का करती हैं। आपकी एफएमसीजी कंपनीज, हम जो डेली साबुन, तेल, क्रीम, कंघी, दिस दैट ये इस्तेमाल करते हैं, जो भी करते हैं, इंस्टाग्राम पे जो बेसिकली आपके एड्स दिखा के सामान बेचा जा रहा है, उनको भी किस तरीके से प्रमोट किया जाता है और किस तरीके से किसको सेल कराना, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द एल्गोरिथम। ठीक है, सुविधा आ गई है, सब लोग सुविधा का इस्तेमाल करते हैं, नायका का भी बहुत सारे लोग प्रोडक्ट यूज करते हैं, दिस दैट। पर उसके चक्कर में मेन बात क्या हो रहा है कि आपका जो देसी ज्ञान है ना, उसको कमर्शियलाइज करने के लिए देसी ज्ञान से आपको हटाया जा रहा है। बिल्कुल। ये मैं टीका आपको बिंदी वापस लगाना ना, ऐसा नहीं कि इसके पीछे डिजाइन नहीं है, टीका बिंदी हटा देना, ये आप सोचिए बच्चों को परिवार में कन्फ्रंटेशन के लिए भी आगे बढ़ाया जाता है इन सब माध्यमों से। मैं कोई आपको पत्नी दूसरी हो, साइड पे लेकर आना चाह रही हूँ। आई एम सॉरी फॉर दैट क्योंकि वी हम्म, हैव लिमिटेड टाइम एंड वी जी, विल डू अ सेपरेट शो आल्सो, अ डिटेल्ड वन ऑन दिस। तो जो लॉस मेकिंग कंपनी है तो वहां पे इन्वेस्टर भी एक शांति प्रिय ही होगा मोस्ट लाइकली, या बैंक में जाएंगे तो शांति प्रिय डाइवर्सिटी इंडेक्स दिखा देंगे। और दूसरा ये जो आपने बोला, दे आर बर्निंग द मनी, दे आर बर्निंग द मनी बिकॉज देयर ऑब्जेक्टिव इज नॉट मनी। क्योंकि पैसा क्या है, छाप लो ना, कागज ही वो तो तो है, डॉलर छाप रहा है, छाप वो तो लो आप। डॉलर छाप रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव पैसा नहीं है, ऑब्जेक्टिव आपके माइंड को इन्फ्लुएंस करना और ट्रेन करना। और मैं वापस लेंस कार्ड पे आ रही हूँ। ये मैडम निधि मित्तल, वाइफ ऑफ पीयूष बंसल, कहती है कि पाकिस्तानियों से शादी, 61% ऑफ द हिंदू वुमेन वांट टू मैरी पाकिस्तानीज। तो सबसे पहले तू ही शुरुआत कर। तेरे को इतनी ये कहाँ चुल से मची सर्वे हुई आ है, गया? तू तेरे को इतनी चुल किसने फेंक मची दिया हुई ये है। नंबर? नो, शी गेव, मैंने वो अभी दिखाया स्क्रीनशॉट। इतनी चुल मची हुई तो तू जा पाकिस्तान में, यहाँ का ड्रॉप कर अपना पासपोर्ट, अपना वीजा, अपना इलेक्शन कार्ड, अपना आधार कार्ड। तेरे अंदर इतनी आग लगी हुई है, गो टू पाकिस्तान एंड गेट मैरिड टू अ मैन। और जब हलाला पलाला होगा तो वहीं बैठ के रोइयो, इधर मत आइयो। आप सोचिए स्ट्रेट फॉरवर्ड बॉलीवुड आंसर। ने कितने डिजाइन से काम किया था। पीके फिल्म तक ये दिखाया गया था कि लड़की हिंदू और आदमी पाकिस्तानी, पूरी पीके का कहानी वही था, उनकी लव स्टोरी थी। ये देखिए दूसरा ट्वीट दूसरा, इन मैटर। ये इज द पाकिस्तानी राम एक्टर्स लेकर आते थे ये, फवाद खान, और उसको भारत में ऐसे पेश किया जाता था जैसे बड़े सुखी हैं, बड़े मतलब क्या शानदार दिखते हैं, दिस दैट। ये सब बाय डिजाइन था। शाहरुख खान वाज ब्रिंगिंग इन पाकिस्तानी एक्टर्स, मेल एक्टर्स, और उस पे यहाँ जी। की लड़कियां फिदा हो, आतिफ असलम, अरे वाह क्या सुंदर दिखता है। ये इन लोगों ने बाय डिजाइन कराया है। वो तो भला हो कि सरकार आ गई तो थोड़ा हिंदू संदीप, जाग गया, इन्हीं समझ में आने मैटर, इन्हीं लगा मैटर जी। का दूसरा ट्वीट देख लीजिए। इज राम इन्वर्टेड कॉमर्स द कनेक्शन दैट्स मेकिंग झूठ मलानी से ऑल दिस। राम मंदिर पे टारगेट किया, सुप्रीम कोर्ट को टारगेट किया और जेठ मलानी को टारगेट किया, एक ही ट्वीट के अंदर। शी इज सो विशियस, शी इज सो पॉइजनस। और ये शार्क टैंक का आप बोल रहे हो ना, एक और नाम बता देती हूँ, आजकल बहुत पॉपुलर हो रही है मैडम, नमिता थापर, वो भी यहीं वो तो बैठती हैं। बेटी है, वो बड़े बिजनेसमैन की बेटी है। वो तो नमिता सेकुलर मोड में ही थापर, रहते हैं वो लोग। वो तो नमाज पढ़ने के बहुत फायदे बता रही है। तो एक बात हाँ, बता यस। नमिता, नमिता एक बात बता, पाकिस्तान बगल में ही है, अटारी बॉर्डर तक मैं खुद छोड़ के आऊंगी तेरे को, खुद छोड़ के आऊंगी। तू जा वहीं नमाज पढ़ और किसी मुल्ले के साथ अपना निकाह कर। और हलाला जब करेगी तो इधर मत आइयो रोड क्रॉस करके, वी विल ड्रॉप इन यू। और देखो, इफ यू डोंट वांट टू गो थ्रू अटारी, we'll send you through whichever means you want and I'll personally fund you for that. गायत्री जी देखिए, जब कोई शो चलता है ना, तो उस शो में कंटेस्टेंट्स फायदा नहीं कमाते, उस शो को रन करने वाले फायदा कमाते हैं। ठीक है, असली पैसा शो, जैसे डांस इंडिया डांस है, कुछ भी है, उसमें जो गेस्ट्स हैं ना, जो होस्ट होते हैं,
गीता जी, ये लोग का करियर बनता है शार्क टैंक में इन्वेस्ट करके। शार्क टैंक को बहुत बड़ा सुपरहिट शो बनाकर जो 5 चेहरे हैं ना, उन 5 चेहरों में इन्वेस्ट किया गया कि ये भी समाज के सेलिब्रिटीज हैं, उनके थ्रू एजेंडा कमवाया गया है। आप बॉलीवुड तो धुरंधर अभी बना रहा है, ये लोग चेहरे से कैसे क्या कहते हैं एजेंडा परोसना है, ये लोग बहुत पहले से कर रहे हैं। नए नए चेहरे पैदा करते हैं और उन चेहरों के माध्यम से अपना एजेंडा पुश करते रहते हैं। अब बताइए, नमिता थापर को नमाज के फायदे बताने के लिए वीडियो बनाने की क्या जरूरत है? ये हमारा एयर इंडिया का फोटो है जब हमारी एयर होस्टेसेस इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनी जाती थी। मैं बोलती हूँ इसमें बहुत सारी मॉडिफिकेशंस हो सकती हैं, और पर इंडिया में भी, भारत में भी अगर मैं कहूँ संदीप भाई, ऐसी-ऐसी मॉडर्न ड्रेसेस हैं जो लोगों को सुन के, आपने कभी मणिपुरी स्कर्ट पहनी है? उसका कपड़ा इतना, क्योंकि मेरे बहुत सारे मणिपुरी फ्रेंड्स हैं, नागाज़ फ्रेंड हैं, असमीज़ फ्रेंड्स हैं। हम लोगों को थैंकफुली, मैं इस कॉलेज में थी जहाँ पर बहुत अलग-अलग नॉर्थ ईस्ट के काफ़ी लड़के थे। मेरी क्लास में 1/3 पीपल वर फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, ओके? एंड मैंने उन लोगों का ट्रेडिशनल ड्रेसिंग स्टाइल देखा है। इन भारतीय है, मॉडर्न आप बोल सकते हो, रैप एंड डाउन स्कर्ट इज़ अ मॉडर्न नाइस ड्रेस, लुकिंग आप कह सकते होगे, नाइस मॉडर्न लुकिंग। का आजकल। जी। और टीका आप लगाना चाहो, आप चंदन का टीका लगाओ, आप सिंदूर का टीका लगाओ, आप बेदी का टीका लगाओ, जैसे जो लोग चाहते हैं, बिंदी हम्म। लगाओ, एंड इट लुक्स मॉडर्न, इट डजंट लुक बैड। कभी किसी ने मणिपुरी वेडिंग की फोटोज देखी है? जरा देखिएगा जाके आप, यू विल बी लाइक मर्समराइज्ड। गायत्री आप जी, आप। हो जाएंगे, क्योंकि वो इतना एलिगेंट, व्हाइट एंड गोल्ड का, गोल्ड कलर का यस, इतना सुंदर मिक्सचर है वो, कि आपको रणदीप देख हुडा के की शादी में दिखा था। आपको एक बार पहनने का मन ज़रूर करेगा अपनी ज़िंदगी में, हम्म। कि एक बार हमें भी ऐसे ड्रेस होना है, हम्म। ठीक है? मॉडर्न है इनके हिसाब से, क्योंकि इनको स्कर्ट बड़ी पसंद है ना, छोटे अपने बट्स दिखाने हैं। आई एम सॉरी, आई विल नॉट मिन्स माय लैंग्वेज, क्योंकि स्कर्ट में क्या है, आपकी बट्स दिखती हैं, आपका बैक दिखता है, आपको वो दिखाना है ना, उसके भी मैं बहुत सुंदर-सुंदर, भारत में ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं मिलता है। अब आते हैं एयर इंडिया की, ये देखिए एयर इंडिया की फिलॉसफी, ये हमारा पहले का था, राइट? दूसरा दिखाती हूँ। I'm sorry, I'm little aggressive because these news which have come, I have lost my कि हो क्या रहा है भारत में? घुस-घुस कर सिंदूर हिंदू लगाना अलाउड। संस्कार काटे जाए, एनीथिंग विच इज हिंदू कट इट आउट, चाहे मॉडर्निटी के नाम पे, चाहे सेकुलरिज्म के नाम पे, चाहे अच्छा, सबसे मेन बात है कि ब्यूटी स्टैंडर्ड्स कौन डिफाइन करता है? इनके यहाँ पे पता नहीं कौन से फैशन शोज होते हैं, अजीबोगरीब, वियर्ड, उसको ये फैशन बोलते हैं। भारतीय कल्चर जो है, साफ साफ सुंदर दिखता है भी, उसको ये लोग आउट कर देते हैं। साड़ी को देखिए, अभी मैंने एयर इंडिया ट्रेवल किया है, और एक तो ये क्या ऑब्सेशन है कि वी हैव टू हैव यंग गर्ल्स और टू सर्व ऑन द प्लेन। नहीं भाई, एनीवन कैन डू दैट जॉब। क्या इशू है? वन शुड बी कंफर्टेबल। मैंने एयर इंडिया में देखा है एयर होस्टेसेस को आराम से साड़ी पहन के काम करते हुए। क्या जरूरत है जबरदस्ती की, ये जो आप बता रहे थे, दीज काइंड ऑफ ड्रेसेस पहना के। संदीप जी एक और बात ये बताऊँ? विजय माल्या जिस टाइप के कपड़े पहनवाता था, हे भगवान, मतलब एक बात पथेटिक। बताऊँ? जी। कपड़े जो ये लोग डिज़ाइन करते हैं ना, एक्चुअली दे आर नॉट वेरी एलिगेंट। मैं एक हाँ। खुद महिला हूँ, ठीक है? आप हमें कंडीशंस बता दो, कौन-सी कंडीशन में सुंदर दिखना है। वी विल फाइंड अ वे। आपको साड़ी पहननी है ना, साड़ी के वो एक वो डार्क ब्लू कलर की साड़ी पहना देते थे, जिसमें ना सिंदूर लगा सकते हो, ना मंगलसूत्र पहन सकते हो, ना आप बिंदी लगा सकते हो, वेडिंग चूड़ा नहीं पहन सकते हो, रिलीजियस थ्रेड्स नहीं पहन सकते हो। क्यों भई? व्हाट इज़ देयर? आपको सुंदर दिखना है ना, और हिंदू भी दिखना है, आपके कल्चर को भी लेकर जाना है। आप ये कंडीशंस लगा दो और साड़ी के कलर्स बता दो, या आप खुद साड़ी गायत्री डिसाइड जी, करो। वी शुड बोरिंग टेक कलर आवर देखते हैं। ब्यूटी स्टैंडर्ड्स, आई एम सॉरी आई एम इंटरप्टिंग, बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वी शुड टेक द इंडियन हिंदू ब्यूटी स्टैंडर्ड्स टू द वर्ल्ड ना, कि अपना काट के उनका ओढ़ लेना है। और मुझे तो ये बता दे कि भैया ये हिजाब में कौन सुंदर दिखता है, मुझे कोई ये बता दे पहले। वियर्ड दिखते हैं सब। मैं ये देखना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं सीरियसली बता रहा हूँ, व्हाट इज दिस? हिंदू संस्कार के चूड़ी बिंदी काट दो, हिजाब पहना दो, व्हाट द, ये व्हाई ये, सब यूएस का एजेंडा है। ये सब अगर यूएस का आपको एजेंडा है। साड़ी इनको जिस पहननी है देश ना, को कंट्रोल करना होता है, या तो उसको इस्लामिक बना देते हैं, क्रिश्चियन बना देते हैं। साउथ कोरिया इज द बिगेस्ट। साउथ कोरिया में खूब फंड किया, वो सब कुछ किया, 90% क्रिश्चियन बना के रखा हुआ है। वो अपना कल्चर भूल चुका है साउथ कोरिया, कोरियंस।
आपको साड़ी क्या क्या? पहनना है ना, साड़ी में आप रंग बदल दीजिए, क्योंकि ये जो ब्लू साड़ी पहनाते हैं ना, अजीब सी दिखती है, वो कलर ही नहीं अच्छा है, आपको आंखों को ही चुभेगा, क्योंकि एयर इंडिया से मैंने भी एक ही बार ट्रैवल किया हुआ है। आपको पहनना है, जरा मलयालम साड़ी उठा के देखिए, गोल्डन बॉर्डर्स एंड व्हाइट क्रीम कलर, कौन सी लड़की है उसको पहना दीजिए, वो सुंदर नहीं लगेगी। उसके लिए आपको स्ट्रैपलेस ब्लाउज पहनने की जरूरत नहीं है कि आधा अपना शरीर और मतलब सिर्फ ब्रेस्ट छुपा रहे हो। उसमें आप ब्लाउज अच्छे पहनवा दीजिए। आप 3/4 पहना चाहते हो, आप एलिगेंट दिखाना चाहते हो, या आप कट स्लीव्स ही पहनाना चाहते हो, स्टैंडर्ड्स बहुत अच्छे हो सकते हैं एंड दे कैन रियली लुक ब्यूटीफुल, नो मैटर स्किन कलर, नो मैटर हाइट, नो मैटर व्हाट योर फेशियल फीचर्स आर। पर आप जानबूझ के उस साड़ी वाली को जानबूझ के ऐसी साड़ी पहना दोगे जो हम मतलब अपने घर में काम वाली को भी नहीं पहनाना चाहेंगे, तो ऑब्वियसली शी लुक डल। ऊपर से नो बिंदी, नो मेकअप, ये थ्रेड नहीं, चूड़ा नहीं, कहाँ रंग कहाँ आएगा? किसी भी कल्चर का अगर आप अक्रॉस द वर्ल्ड जाएंगे, जो वाइब्रेंस है, जो फ्रैग्रेंस है, वो महिलाओं के थ्रू आता है। आप उसको डल बना के रखोगे, एक ऐसा बना देंगे कि आपके चीक्स के ऊपर कोई वो फ्लैश ही नहीं है, एकदम सुकड़ी भिंडी की तरह है, और फिर आईज का मेकअप ऐसा कर दोगे, यू विल मेक देम लुक एज इफ स्टार्व्ड, भूखे मरे हुए हैं बेचारे, खाना नहीं There's a मिल word for anorexic. एनोरेसिक। Anorexic होते हैं, यस। ठीक है, तो वो आप स्टैंडर्ड्स हैं कि आप एकदम सूख जाओ। सो क्या है वो उनके उसमें? ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हैं वेस्ट के। उसमें लड़कियां तो बच्चे पैदा कर ही नहीं सकती, क्योंकि सबसे पहला इम्पैक्ट जब आप इस तरीके से करते हो तो आपके यूट्रस और आपके ब्रेस्ट के ऊपर आता है। इफ पीपल डोंट नो, साइंस बैकग्राउंड है मेरा, सो यू हैव टू हैव सर्टेन स्टैंडर्ड्स। आपका कंक्लूडिंग लाइन संदीप जी। सी हमको अपने सबसे पहले अगर हमको अपना जितना कल्चर ये क्योंकि ये आक्रमण हम पे सैकड़ों साल से हो रहा है, और हमको हमेशा कम से कम आज के समय पहचानने की आवश्यकता है कि हमारी किस चीज पर किस प्रकार का आक्रमण हो रहा है। टीसीएस में पता चला हमारी हिंदू बेटियों पर हो रहा है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हम देखते हैं कि हमारे पूरे हिंदू संस्कार या हिंदू ब्यूटी स्टैंडर्ड्स पर हो रहा है, जो हमारा यहाँ का कल्चर है उस पर हो रहा है। एक तो पहचानना है, कॉल आउट करना है इमीडिएटली, इसमें कोई डाउट नहीं है। एंड वी हैव टू नाउ मेक श्योर कि जो भारतीय कल्चर के स्टैंडर्ड, देखिए समाज ही करेगा इसको, इसको कोई सरकार नहीं कर सकती। इस काम को सरकार नहीं कर सकती। सरकार के होने से आप ये कार्य कर सकते हैं। आपकी सरकार होगी, आप ये कार्य कर सकते हैं। आपकी पीयूष बंसल को जमीन पर घसीट सकते हैं। आप अपने बॉयकॉट भी कर सकते हैं। आपने बॉलीवुड का बॉयकॉट किया, बॉलीवुड लेट गया, फिर आप उसको आपकी कहानी कहनी पड़ी, उसको आपको धुरंधर देना पड़ा। अपनी कहानी हमें कहनी है, मेरा पैसा, मेरी ओनरशिप, मेरे बिजनेसेस, मेरी ओनरशिप। वी आर नॉट गोइंग टू सेल आवर सोल्स, नॉट वी विल नॉट सेल आवर कल्चर, ना ही हम अपना बिजनेसेस बेचेंगे। जी, ओनरशिप थैंक हमारी रहनी चाहिए हर चीज की, और हम दुनिया को बताएंगे ना कि अब हमारा देश हमारे कोल्हापुरी चप्पल प्राडा लेके गया, 2.5 लाख 3 लाख की कोल्हापुरी चप्पल बेच रहे हैं, यहाँ पे 300 रुपए की बिकती है, पता नहीं सालों से बिकती है। अब वो प्राडा बेच रहा है तो भाई वो तो वाह क्या डिजाइन है। तो दुनिया भर के डिजाइन चुरा के आप ही को बेचते हैं। आप सोचिए जो लेडीज के बैग्स होते हैं उसमें डिजाइन सिमिलर है, उसमें सिर्फ अल्फाबेट चेंज हो जाता है। गुच्ची है तो जी है, एलवी है तो एलवी है, अल्फाबेट्स बेच रहे हैं ये, 2.5 लाख के अल्फाबेट्स। दोस आर नॉट बैग्स। अब क्या बोलूं। टॉपिक से थोड़ा सा हम लोग डिविएट हो नहीं नहीं, गए। ये मैं ब्रांडिंग है। मैं कह रहा हूँ ये सारा जो ब्रांड बनाते हैं ना, आपका पैसा खींच कर आपसे लेकर जाते हैं। फर्जी आपका जो लोकल आर्टिशन है, उसने जो बैग बनाया है, दैट इज एज ब्यूटीफुल, एज हैंडी, एज गुड। राइट। बट स्टैंडर्ड्स जो सोसाइटी को दिए जा रहे हैं कि ये एस्पिरेशनल और ये नहीं है, वहां प्रॉब्लम। जी, थैंक यू सो मच संदीप जी फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले व्यूअर्स एक बार याद रखिए, जो कंपनी लॉस मेकिंग है और बिकने को तैयार है, तो क्या वो आपको सर्व करेगी? आर यू द किंग देयर? बोलते हैं ना, कस्टमर इज द किंग। मारवाड़ियों में ये कहानी होती थी, ग्राहक भगवान यू है। आर द प्रोडक्ट देन यू आर द प्रोडक्ट। आपको चूना लगेगा, क्या होगा ये आप जानते हैं। तो शार्क टैंक जैसे आइडियाज को ना प्रमोट करूंगी और ना मैं उनके साथ खड़ी होती हूँ, बाकी आपके ऊपर है। और रही लेंस कार्ड की बात, तो जाके तिलक लगाने से कुछ नहीं होगा। जैसे बहुत सारे मेरे हिंदू भाई, बजरंग दल, सब दें। लोग जाके तिलक लगा रहे हैं। नो, नहीं वो भी ठीक है, वो भी shut ठीक their है। business down, shut their business down completely, make them come to the knees। जैसे बॉलीवुड को मजा चखाया आप लोगों ने, आप लोगों को एक एक को चिन्हित करके दिखाना पड़ेगा। मैं बोलती हूँ लोकल शॉप पे जाइए, हिंदू लोकल शॉप, लोकल लोगों को, क्योंकि उनको पता है यस। आप बगल वाली गली के हो, आपके साथ वो विश्वासघात नहीं करेगा।
आप 4 फलांग की दूरी पे हो, तो जब भी उसमें प्रॉब्लम आएगी, आपको सर्विसेज चाहिए, वो आपके पास आएंगे। वो थ्रेड, जो बोलते हैं ना, थ्रेड बनता है, विश्वास जगता है, सर्विसेज बिल्कुल। आती हैं, आपके साथ खड़े होते हैं, वो करिए। डोंट गो फॉर आप अपने मैक्सिमम सामान के लिए आप लोकली जो आपके वेंडर्स रहे, दुकानदार रहे, आप उन पर निर्भर रह सकते हैं। उनके पास भी उतनी अच्छे सामान है, आप मैक्सिमम खर्चा उन पर कर सकते हैं। वन शुड डू और उनकी रोजी रोटी आपसे चलेगी ना, तो इट। वो आपके लिए दंडवत प्रणाम करके करेंगे। क्वालिटी सामान मिलता है गायत्री जी, क्वालिटी सामान मिलता है एग्जैक्टली। जी। थैंक यू सो मच संदीप भाई फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। हम धर्म युद्ध में उतर चुके हैं और ऑल्टरनेट मीडिया अपनी पूरी शक्ति डालने की कोशिश कर रहा है, तो प्लीज हमारे साथ खड़े हों। और डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं, सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप मेरी इस मुहिम में मदद करना चाहते हैं, मेरी सहायता करना चाहते हैं, तो आप दिए हुए नंबर और यूपीआई पे मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।